पंडित मनोहर कई सालों के बाद अपने बेटे से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे से गले मिलते हैं उसी वक्त उनका बेटा उन्हें धक्का देते हुए कहता है कि ए बुढ़ाऊ, तू अभी भी जिंदा है? मुझे लगा कि अभी तक तो मर गया होगा। पता नहीं करोड़ों की प्रॉपर्टी पे अपना पाँव जमा कर बैठा है। मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, नहीं तो तेरे मरने के बाद मैं चिता भी जलाने नहीं आऊंगा। यह सारी बातें सुन के पंडित मनोहर को हार्ट अटैक आ जाता है और अनुपमा दौड़ी दौड़ी उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ पे जाकर पता चलता है कि उन्होंने अपना दम ही तोड़ दिया और सारी प्रॉपर्टी अनुपमा के नाम कर दी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है भारती से, जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है। भारती अनुपमा को कहती है कि अनुताई, मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है इस मंगेश से प्यार करके, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। जब तक मेरे साथ था मेरी इज्जत कभी भी नहीं करता था, और जब इसने मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया, तो मुझे यहाँ पर रहना पड़ा, लोगों के ताने सुनने पड़े। मेरा घर परिवार वाले भी बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि घर में और भी 3 बेटियां हैं, उनकी भी शादी करवानी है। उनका टेंशन और एक मेरा टेंशन। तलाक होने के बाद भी ये वापस से मेरे पास लौट कर आ रहा है, ये वापस से मुझे पाना चाहता है और इतना बड़ा हंगामा कर रहा है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या अनुताई? कभी कभार तो मैं सोचती हूँ कि इन सारे तानों से परेशान होकर मुझे मंगेश के पास लौट कर चले जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, वो मेरी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन कम से कम ये तानों से तो मैं बच जाऊंगी। मुझे सिर्फ एक ही इंसान का सामना करना पड़ेगा। अनुपमा साफ मना कर देती है। अनुपमा कहती है कि नहीं, ऐसा कभी भी मत करना। एक औरत को सारा ही प्यार बटा हुआ मिलता है, चाहे वो माता पिता का प्यार हो, चाहे वो बच्चों का प्यार हो, लेकिन एक ही प्यार है जिसपे उसको पूरा हक है, और वो है सिंदूर का प्यार, वो है उसके पति का प्यार। और सिंदूर को कभी भी बांटा नहीं जा सकता। भारती, हमेशा याद रखना कि अपने सिंदूर के साथ समझौता मत करना, क्योंकि वही एक ऐसा प्यार है जो कि जिंदगी भर तेरे साथ रहेगा। वही एक ऐसा प्यार है जो कि मरते दम तक तेरे साथ रहेगा, जिसके ऊपर तेरा पूरा अधिकार रहेगा। तेरे बच्चों के ऊपर तेरा अधिकार नहीं रहने वाला, नहीं माता पिता के ऊपर, लेकिन एक औरत का अधिकार अपने पति के ऊपर रहता है। और अगर वह अधिकार वो किसी और औरत के साथ बांटने लगे तो उसी वक्त उसे छोड़ देना चाहिए। अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करनी चाहिए। भारती कहती है कि अनुताई, आप कह तो बिल्कुल सही रही है, कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अनुपमा इस वक्त तक बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अनुपमा याद करती है वह पल कि कैसे वनराज के साथ वो घुट घुट कर रह रही थी। अनुपमा कहती है, हाँ, मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया था। वो वापस भी आया मुझे पाने के लिए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उससे कह दिया कि अब मैंने मेरी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है और मैं मेरे अतीत को अपनी नई जिंदगी में बोझ बन के नहीं रख सकती। उसने मुझे बहुत विनती करी, हाथ पांव भी जोड़े, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। लोगों के इतने ताने के बाद भी मैंने मना कर दिया, और आज भी मैं उस निर्णय के ऊपर अटल हूँ, और अभी तक मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि मैंने वह निर्णय लिया था। भारती यहाँ पे अनुपमा को धन्यवाद करती है और कहती है कि थैंक यू अनुताई, थैंक यू कि आपने इतने बड़े डिसीजन लेने में मेरी मदद करी। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके बच्चे हैं? अनुपमा कहती है कि भारती, अगर सही टाइम आएगा ना तो मैं सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। भारती कहती है कि मुझे उस समय का बेसब्री से इंतजार रहेगा अनुताई। लेकिन अनुताई, तू ये भूलना मत कि हम भी तेरा एक परिवार है, हमें भी परिवार मानना। अनुपमा कहती है कि बिल्कुल भारती, बिल्कुल। इस और हम तोशु को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर बैठ के काम कर रहा होता है। यह देख के किंजल की आंखें फटने लग जाती है। किंजल कहती है कि तोशु, तुम काम कर रहे हो? सही में काम कर रहे हो ना? तोशु कहता है, हाँ ना, काम ही कर रहा हूँ, लैपटॉप पे टाइम पास तो मैं करूंगा नहीं। किंजल कहती है कि इतने समय के बाद मैंने तुम्हें लैपटॉप उठाते हुए देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम ऑनलाइन जुआ खेलने लग गए? तोशु कहता है कि कुछ तो ढंग की बात कर लिया करो किंजल, मैं ऑनलाइन जुआ नहीं खेल रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, एक ऐसा काम जिससे हमारी तकदीर बदल जाएगी। किंजल कहती है कि तुम काम नहीं करते हो, बल्कि लोगों का जीना हराम कर देते हो। तुमने अभी तक जितने भी काम करे हैं ना, वो सारी चीज हमें पता है, किस तरीके से तुम काम करने के बहाने सारे पैसे ले लेते हो और वह पैसे लगाते हो जुए में। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे पास पैसे आ कहाँ से रहे। इस वक्त तक जो तोशु है वो डाउट में आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पता चल गया हो कि मैं सारे पैसे राजा से लेता हूँ। तोशु बात घुमाते हुए कहता है कि किंजल, तुम्हें पसंद नहीं है ना कि मैं कोई भी काम करूँ? किंजल कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और तोशु वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। किंजल सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तोशु सही में कोई अच्छा काम करने जा रहा हो और मैंने बीच में उसको टोक दिया हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि अनुपमा को प्रेम का कॉल आता है, क्योंकि प्रेम अभी भी अपनी माँ अनुमा को याद कर रहा होता है। प्रेम कहता है कि अनुमा, अगर आप कहोगी ना तो मैं आपके और राई के बीच में जितनी भी दूरियां हैं उनको खत्म कर दूंगा। राई अभी नाराज जरूर है, लेकिन उसके अंदर अभी भी आपको लेकर प्यार है। वो आपके खिलाफ कोई भी चीज सुनती नहीं है, उसके लिए जवाब देने लगती है। इसका मतलब साफ है कि उसकी नफरत को प्यार में तब्दील किया जा सकता है। सिर्फ आप एक बार कह दीजिए, पता है जब से मैं अहमदाबाद आया हूँ ना, तब से मेरा पूरा ध्यान आपके ऊपर ही है कि मैं किस तरीके से आपको वापस से अहमदाबाद लाऊं। लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है। अनुपमा कहती है कि मेरी राही से मुलाकात हो चुकी है, और राही ने मुझे साफ कहा है कि वह मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। मैं नाराज नहीं हूँ राही से, मैं तो यही चाहती हूँ कि वह तेरे साथ खुश रहे, इसलिए मैं वापस से अतीत में नहीं आना चाहती, मैं वापस से अपनी पुरानी जिंदगी नहीं जीना चाहती। साथ ही प्रेम, तो इस बात की टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी नई जिंदगी में। मैंने कई बार अपनी नई जिंदगी जी है, कई सालों तक तो मैंने अपने परिवार वालों से बात नहीं करी। एक बार तो 5 साल तक मैं घर लौट कर नहीं गई थी, लेकिन बाद में
में मैं लौटकर चली गई क्योंकि मेरी इच्छा थी लौटकर जाने की। परिवार वालों ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश करी, कई बार तो परिवार वाले मुझे लेकर आ गए, लेकिन इस बार मेरी इच्छा नहीं है वापस लौटने की। इसलिए प्रेम, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू मेरा नंबर ही डिलीट कर दे। प्रेम कहता है कि ये आप क्या कह रहे हो अनुमा? अनुपमा कहती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि गलतियां हमसे ही होती है। तो अगर ऐसे बार बार छुप छुप के बात करता रहेगा तो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, और जब भी पकड़ा जाएगा तेरे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगेंगे और मेरे ऊपर भी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती प्रेम। मैं बस तुझसे एक बार मिल लेना, उसके बाद मेरा जीवन तृप्त तृप्त हो गया। मुझे ये बात पता चल गई कि मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं और राही भी तेरे साथ रहकर बहुत खुश है। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और इस वक्त तक राही प्रेम के पीछे आ गई होती है, लेकिन राही को अभी तक यह बात नहीं पता चलती कि प्रेम बात किससे कर रहा है। उसी वक्त प्रेम राही को देखता है और कुछ कहता नहीं है। इस और अनुपमा भी कॉल को काट देती है, लेकिन राही समझ जाती है कि कहीं ना कहीं प्रेम टेंशन में है, इसलिए वो प्रेम से पूछती भी है कि वो टेंशन में क्यों है। प्रेम कहता है कि राही, मोटी माँ ने तुम्हें इतनी सारी बातें सुनाई, मुझे उसको लेकर टेंशन है कि कहीं इन बातों से तुम अपना सपना ना तोड़ दो, कहीं तुम्हारा डांस एकेडमी खोलने का सपना ना रह जाए। राही कहती है कि मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं घर को और डांस एकेडमी को दोनों को ही इक्वल तरीके से मेंटेन करूं। फिर राही प्रेम को कॉफी देती है और अपना सारा ही काम एक कागज पे लिखने लगती है। प्रेम कॉफी को साइड में रखता है और राही के पास आके बैठ जाता है। साथ ही उस पेपर को फाड़ के कहता है कि नहीं राही, अब काम हम दोनों लिखेंगे, आधा काम तुम करोगी तो आधा काम मैं करूंगा। फिर ये दोनों ही आधा आधा काम बांट लेते हैं और इससे ही इन दोनों के प्यार का हम सभी को पता चलता है। इस और कोठारी हाउस में मोटीबा राजा को चिल्ला रही होती है। मोटीबा कहती है कि राजा ये सब क्या है, तू हर महीने इतने सारे पैसे कैश क्यों निकाल रहा है? उसी वक्त गौतम कहता है कि हाँ राजा, तू घूमता फिरता है वो बात तो चल ठीक थी, लेकिन अब तो कैश भी निकालने लगा है, तो सारा ही पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करता है, तो फिर ये कैश किस काम का? हमें इसका हिसाब चाहिए। राजा कहता है कि आपको अब मेरे हजारों रुपए का भी हिसाब चाहिए। मोटीबा कहती है हाँ हिसाब चाहिए, हम कोई तुझे पैसे वापस करने को नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें हिसाब दे। इस वक्त तक मीता भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मीता कहती है कि राजा इस घर का सबसे छोटा बेटा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ही इतने सारे इल्जाम क्यों लग रहे हैं? वो कोई पैसे खा थोड़ी ना गया, उसने पैसे खर्च करे होंगे ना, और ये पैसे घर वालों के ही है ना, उसमें थोड़ा सा हिस्सा राजा का भी है। अगर राजा ने अपने पैसे खर्च कर दिए तो सभी लोग उससे सवाल क्यों कर रहे हैं? उस वक्त तक पराग कहता है कि राजा देखो, सवालों के जवाब देने होंगे, तूने ये पैसे कहाँ पर खर्च करे। इस वक्त तक अनिल भी आ जाता है और अनिल भी अपने बेटे से सवाल के जवाब मांग। अनिल कहता है कि राजा साफ साफ बता कि ये पैसे कहाँ गए। उसके बाद राजा सारा ही सच बता देता है कि उसने यह पैसे उसके ससुर यानी तोशु को दिए। और यह बात सुन के परी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। ना सिर्फ परी बल्कि सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं, खासकर वसुंधरा कोठारी। वसुंधरा कहती है तोशु को, तूने तोशु को क्यों पैसे दिए? वह निकम्मा इंसान खुद तो पैसे कमाता है नहीं और अब हमारे घर से पैसे ले जा रहा है। राजा कहता है कि मैंने पैसे दान में नहीं दिए, मैंने पैसे उधार दिए, जैसे उनकी जॉब लगेगी वो थोड़े थोड़े करके सारे ही पैसे चुका देंगे। मोटीबा कहती चुका दिए उसने पैसे। राजा तू जानता नहीं है उसको, वह जुआ खेलता है जुआ, तुझे पता नहीं है कि अभी तक उसने सारे ही पैसे उड़ा दिए होंगे, और तू जो उसे बार बार पैसे दे रहा है ना, इससे उसकी आदतें और खराब हो रही है, वो तुझसे और आगे जाके पैसे मांगेगा। खुद तो कुछ काम करता नहीं है, और ये शाह परिवार वाले हमें सिर्फ, और इन शाह परिवार वालों ने तो हमें सिर्फ नोटों की मशीन समझ रखा है। अपनी बेटियां भेज देते हैं और यहाँ से पैसे मंगवाते रहते हैं। राही कहती है कि मोटीबा ऐसा नहीं है, मैं तोशु अंकल से बात करूंगी और सारी ही चीजें सॉर्ट आउट कर दूंगी। ख्याति कहती है वाह वाह वाह, जो प्रॉब्लम की जड़ है वो खुद ही कह रही है कि मैं प्रॉब्लम को जड़ से मिटा दूंगी। मानना पड़ेगा राही, एक तो वो अनुपमा थी और एक ही उसकी बेटी, और अब ये उसका पूरा ही परिवार। उसके बेटे बेटी मिलकर हमें कितना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अब तो हमारे घर से पैसे भी जाने लगे, पता नहीं अब हमारे घर से क्या क्या जाएगा। सुख और समृद्धि तो अनुपमा छीन कर ले ही गई है और पैसे ये तोशु छीन के ले जा रहा है, और बाकी हमारी खुशियाँ तो ये राही ने बर्बाद कर ही दी है। पराग कहता है बस ख्याति जी बस, आप हर बात में अनुपमा जी और राही को बीच में क्यों ला रही है? अगर गलती अनुपमा और तोशु की है तो आप उन्हें बोलिए ना, राही बीच में क्यों आ रही है? वो तो बेचारी इस घर का काम करती है ना। अगले पल हम देखते हैं कि आधी रात में घर में से पानी लीक होने लगता है, और इस पानी लीक को देखकर अनुपमा, भारती और जसप्रीत ये तीनों ही घर में पानी को साफ करने लगते। जसप्रीत कहती है कि ये मकान मालिक किराया तो एक ही सेकंड में बढ़ा देता है, लेकिन जब उससे कहो कि यहाँ पे पानी लीक हो रहा है तो उसके मुंह में मक्खियां बैठ जाती है। उसी वक्त जसप्रीत की नजर पड़ती है अनुपमा के फोन पे, जहाँ पर जसप्रीत को अनुपमा की बेटी राही की फोटो दिखती है। जसप्रीत तुरंत ही अनुपमा से पूछ लेती है कि अनु ये कौन, तेरी बेटी है क्या? अनुपमा तुरंत ही जसप्रीत के हाथ से फोन छीनकर अपने कलेजे से लगाने लगती है। जसप्रीत कहती है कि इतना छुपा क्यों रही है, अगर नहीं बताना तो मत बताना, तू हर बात पे इतनी ज्यादा डर क्यों जाती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब वो मंगेश घर पे आया था तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तूने मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा किया और उसकी अच्छे से धुलाई करी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरिता ताई के पति को भी तूने ही मारा हो? अनुपमा को इस वक्त तक फ्लैशबैक हिट करने लग जाता है, किस तरीके से उसने सरिता के पति को उसकी औकात दिखाई थी। लेकिन बाद में अनुपमा कहती कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जसप्रीत कहती मुझे पता है कि तू ऐसा नहीं कर सकती, तू मक्खी नहीं मार सकती, सरिता के पति को क्या खाक मारेगी? अगले ही पल हम देखते हैं कि परी अपने परिवार यानी शाह हाउस में पहुंच जाती है और तोशु यानी अपने पिता पे ब्लेम लगाने लगती है।
और कहती है कि पापा आपने क्या कर दिया, मैं तो आपकी परी थी ना, परी बेटी, लेकिन आपने मुझ पर इतने बड़े बड़े लालचन लगवा दिए। क्या जरूरत थी राजा से पैसे लेने की, अगर लेने भी थे तो मुझसे तो बात करते। आपको पता है वो परिवार वाले मुझे बार बार सुनाते रहते हैं कि मैंने सिर्फ राजा से पैसे के लिए शादी करी है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन राजा हर बार मेरा डिफेंड करता था। लेकिन आज राजा पर ही सवाल उठने लगे, जो अभी तक मुझ पर इल्जाम लग रहे थे आपने उसको सही साबित कर दिया। आई हेट यू, आई हेट यू। किंजल कहती कि तोशु अभी तक तो तुम हम सबको परेशान करते थे, लेकिन अब तुमने तुम्हारी बेटी परी को भी नहीं छोड़ा, इतने लालची तुम कैसे हो सकते हो। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।